आइए दलाल स्ट्रीट पर पिछले हफ्ते क्या हुआ इस पर नजर डालते हैं। पिछले हफ्ते बेयर्स में थकावट और पेसिमिज्म ओवर एक्सटेंड होने की वजह से दलाल स्ट्रीट पर खरीदारी की अपॉर्चुनिटीज देखने को मिली। सबसे अच्छी बात यह रही कि निफ्टी और सेंसेक्स निचले स्तर से काफी ऊपर बढ़ते नजर आए और बेंचमार्क निफ्टी 200 डीएमए के ऊपर बंद होने में सफल हुआ 23,594 मार्क के ऊपर। निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 23,907 प्लस 1.59%, सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 79,117 प्लस 1.98%। अब बड़ा सवाल ये आता है कि आगे क्या हो सकता है, क्या ये डेड कैट बाउंस है या रोबस्ट रैली आगे देखने को मिल सकती है। टेक्निकल नजरिए से देखें तो 200 डीएमए के ऊपर बंद होना एक पॉजिटिव साइन माना जा रहा है। जनवरी 24 से लेकर अब तक की बात करें तो निफ्टी अभी भी 10% ऊपर है, किंतु दूसरी ओर यह भी सच है कि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई यानी कि 26,277.35 मार्क से 9% नीचे है। कृपया ध्यान दें कि दर का माहौल फिर से देखने को मिल सकता है अगर पहला, महाराष्ट्र और झारखंड असेंबली इलेक्शन से कोई अनफेवरेबल आउटकम आता है तो वोटों की गिनती शनिवार 23 नवंबर को होने वाली है, और दूसरा, WTI कच्चे तेल के दाम अगर $70.65 प्रति बैरल से और ऊपर बढ़ते हैं रशिया और यूक्रेन के वॉर के चलते। अब आइए जरा बाकी थीम्स पर नजर डालते हैं पिछले हफ्ते के। पहला, भारतीय बिलियनियर गौतम अडानी पर यूएस कोर्ट द्वारा फ्रॉड के चार्जेस लगाए गए हैं। उन पर $250 मिलियन के रिश्वतखोरी के चार्जेस लगाए गए हैं। इसके कारण अडानी ग्रुप के शेयर प्राइसेस में काफी गिरावट नजर आई, जहां पे अडानी ग्रुप का मार्केट कैप ₹2.2 लाख करोड़ से नीचे गिरा। वीकली बेसिस की बात करें तो अडानी एंटरप्राइजेस 21% नीचे है, अडानी पोर्ट्स 10% नीचे है, एसीसी 4.5% नीचे है, अंबुजा सीमेंट 8% नीचे है, अडानी पावर 16% नीचे है, अडानी विल्मर 12% नीचे और अडानी टोटल गैस 11% नीचे। दूसरा, चिंता का विषय यह भी है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने पिछले हफ्ते कुल मिलाकर 11,414 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे और अब तक नवंबर महीने में उन्होंने कुल मिलाकर 40,947 करोड़ रुपए के शेयर्स इंडियन इक्विटी मार्केट से निकाल दिए हैं। तीसरा, रशिया और यूक्रेन के बीच बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशंस। रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने देश के न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में चेंजेस को अप्रूव किया है, जिसमें वे यूक्रेन के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर यूक्रेन ने वेस्टर्न मिसाइल्स को यूज करना बंद नहीं किया। और चौथा, फेड चेयरमैन जेरोम पावेल ने यह कहा कि फेड इतनी जल्दी में नहीं है रेट कट्स करने के। उन्हें लग रहा है कि इकोनॉमी में मजबूती नजर आती हुई लेबर मार्केट भी मजबूत है और परसिस्टेंट इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स देखने को मिल रहे हैं। संक्षेप में कहे तो हमारे स्टॉक मार्केट्स की सेंटिमेंट्स अभी भी बौखलाई हुई है, जिसका अहम कारण विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारी बिकवाली हो सकता है। अब पिछले हफ्ते के इंडाइसेस के परफॉर्मेंस पर ध्यान देते हैं। पिछले शुक्रवार को निफ्टी में काफी अच्छा रिबाउंड नजर आया, जहां पे आखिरकार निफ्टी पूरे हफ्ते के लिए 1.59% ऊपर बंद होने में सफल रहा। बैंक निफ्टी भी अच्छा ऊपर बढ़ा 1.51% ऊपर, क्लोजिंग 51,135 मार्क पर देखने को मिला। निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स 1.04% ऊपर बढ़ा और निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स तो और ऊपर बढ़ा 2.99% वीकली बेसिस अनुसार। ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 1.23% ऊपर बढ़ा और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स भी 0.90% ऊपर रहा। बुलिश सेक्टर्स की बात करें तो निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 3.71% ऊपर, निफ्टी आईटी इंडेक्स 3.29% ऊपर, निफ्टी इंफ्रा इंडेक्स 2.79% ऊपर, निफ्टी पीएससी इंडेक्स 2.42% ऊपर, निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स 2.27% ऊपर, निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स 2.21% ऊपर, निफ्टी एनर्जी इंडेक्स 2.05% ऊपर, निफ्टी ऑटो इंडेक्स 1.76% ऊपर, निफ्टी मेटल इंडेक्स 1.48% ऊपर और निफ्टी फार्मा इंडेक्स 1.02% ऊपर। वहीं बेरिश सेक्टर्स में निफ्टी मीडिया इंडेक्स 0.37% नीचे। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों की बात करें तो नेशनल एल्यूमिनियम पिछले हफ्ते 16.82% ऊपर रहा, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज 3.95% ऊपर और वेदांता 2.76% ऊपर, क्योंकि चाइना ने निर्णय लिया कि वे टैक्स रिबेट को कैंसिल करने जा रहे हैं, जो काफी साल से उनके एक्सपोर्ट ड्रिवन एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को सपोर्ट करता रहा। इस निर्णय की वजह से लंदन मेटल एक्सचेंज में एल्यूमिनियम प्राइसेस में काफी उछाल नजर आया। साथ साथ इस निर्णय से चाइनीज एल्यूमिनियम का सप्लाई दुनिया भर में कम हो सकता है। दूसरा, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ पिछले हफ्ते 2.42 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के शेयर अलॉटमेंट का फाइनलाइजेशन सोमवार 25 नवंबर को होने जा रहा है। इस आईपीओ की इश्यू साइज ₹10,000 करोड़ की थी।
अब पिछले हफ्ते के निफ्टी गेनर्स की बात करते हैं। पावर ग्रिड 7.96% ऊपर, M&M 7.33% ऊपर, अल्ट्राटेक सीमेंट 6.03% ऊपर, हीरो मोटोकॉर्प 4.13% ऊपर और JSW स्टील 4.08% ऊपर। वही दूसरी ओर लूजर्स इस प्रकार रहे। अदानी एंटरप्राइजेस 21.1% नीचे, अदानी पोर्ट्स 10.11% नीचे, SBI लाइफ 4.94% नीचे, BPCL 4.14% नीचे और बजाज फिनसर्व 2.38% नीचे। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.